मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ सुनीता, राजस्थान से हूँ। और आज का मेरा टॉपिक होने वाला इतना स्पेशली, इतने मेल फीमेल चाहे कोई भी हो, सबके लिए इन्फॉर्मेशन भरा हुआ होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, जो प्रेगनेंसी है उसके ऊपर। कई लेडीज़ों में क्या होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उनको नहीं पता होता कि भी कौन से टाइम पे क्या मेडिसिन ले, कब तक बच्चों का मतलब अबॉर्शन हो सकता है, पेट में बच्चे होते हैं उसके अबॉर्शन हो सकता है, कौन सी मेडिसिन सही होगी, कौन सा टाइम सही होगा, है ना। ये सब आपको बताने वाले हैं फुल। तो प्लीज़ फुल देखना मेरे वीडियो को, तभी आपको पूरा पता चलेगा। तो सबसे पहले, जब लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनका पीरियड मिस हो जाता है। ठीक है, उनका पीरियड मिस हो तो बिल्कुल भी 1% नहीं आता। और फिर होगा कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सा सही टाइम होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का। तो आप क्या करोगे, आपके सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जैसे आपका पीरियड आया 1 जनवरी को, ठीक है, और अगला पीरियड आपको आना है 1 फरवरी को। तो अगर 1 फरवरी को आपका वो पीरियड नहीं आया तो आप उसके बाद आप 1 वीक तक, 7 दिन तक आप उसका वेट करोगे कि शायद कोई अबनॉर्मल हो, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे आप 7 दिन तक उसका वेट करोगे। 7 दिन के बाद अगर वो नहीं आए तो आप अपना प्रेगनेंसी किट लाए, और नॉर्मली मेडिकल पे गांव में हो तो गांव में PHC CHC होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली मिल जाएगा। आप वो ला के उस पर यूरिन का 2 ड्रॉप डाल के आप टेस्ट कर सकते हो। 2 मिनट वेट करोगे और आपको डार्क रेड लाइन नज़र आएगी। नॉर्मली सबको पता होता है कैसे जांच करते हैं, किसी को नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया, उस पर आप जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा भी पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। आप उस 7 डेज़ के बाद ही आपको टेस्ट करना है। अगर आप उससे पहले करोगी तो जो 2 डबल लाइन आने वाली थी वो एक हल्की आएगी, आपको पूरा कंफर्म नहीं हो पाएगा भी हाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है टाइम का। जैसे आपका पीरियड मिस हुआ, आप 7 डेज बाद आप उसका टेस्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट करने के बाद पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप टेस्ट लोगों में क्या होता है, जैसे सेक्स एक्टिविटी पे एकदम एक्टिव रहते हैं, उनका क्या होता है कि वो सोचते हैं अपना प्रेगनेंसी टाइम जो हुआ था उस टाइम पे अपना काउंट करते भी, हाँ इस दिन हुआ और इस दिन से अपना बेबी कंसीव हो गया। तो ऐसा नहीं होता। अपना काउंटिंग कब करना है, जब पीरियड का लास्ट डेट होता है वो वाला काउंटिंग होता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम से हम काउंट करेंगे प्रेगनेंसी और 9 मंथ काउंट कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। जिस दिन आपका लास्ट डेज होता है वही पीरियड का लास्ट डेट होता है, वहीं से काउंट किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। अब हम पॉइंट पे आते हैं, जैसे आपका प्रेगनेंसी पता चल गया भाई हाँ ठीक है मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अब इसको प्रेगनेंसी को हमको हटाना, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए भी आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। एकदम सिंपल सा तरीका आप नॉर्मली कर सकते हो। 3 महीने का बच्चा आप नॉर्मली हटा सकते हो। नॉर्मल प्रोसेस होगा, ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए होता है, जैसे आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करोगे या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो आपको नॉर्मली ये मिल जाएगा। इसके लिए क्लियर किट आती है और अनवांटेड किट आती है, कुछ पिल्स आती हैं। आप इसको लोगे तो आराम से अवॉइड हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 5 गोलियां आती है। आप किसी ने देखा हो, किसी ने यूज किया होगा। इसमें क्या होता है, जैसे 5 गोली आती है। 5 गोली सबसे पहले, सबसे बड़ी वाली गोली तो राउंड 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 आती है, वो थोड़ा सा उसको पहले लेना होता है, ठीक है। जैसे 1 दिन पहले ले लिया उसको, और उसके 24 घंटे बाद, जैसे आज सुबह उसको 10 बजे हमने वो गोल वाली गोली है, एक सिंगल वाली, उसको गोली को ली है, ठीक है। उसके 24 घंटे बाद, मतलब दूसरे दिन, जब उसी टाइम पे 10 बजे अगले दिन, दूसरे दिन से गोली ली, उसके दूसरे दिन उसी टाइम पे सेम टाइम पे, जैसे 4 गोलियां होती है नीचे, 4 गोली, उन 4 गोलियों का एक ही होता है, बट वो हिस्सा 4 कर देते हैं, ठीक है। उनका पावर एक गोली के जितना होता है। अब क्या करना है उनका, जैसे पहली गोली ले ली, उसके दूसरे दिन वो 2 गोलियां लेनी है आपको, उसी टाइम पे सेम टाइम पे 2 गोलियां। आप गोलियां कैसे लो, एक तो आप डायरेक्टली अपना अंदर पानी के साथ गटक सकते हो। दूसरा गोली होता है, जैसे आप अगर चूसना चाहो तो चूस सकते हो, या फिर अपनी जीभ के नीचे जगह होती है यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है और आपका जल्दी काम भी फिनिश कर देता है।
तो आप यहाँ रख सकते हो। कुछ लोगों के तो भी हमें इसका टेस्ट अजीब लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, गोलियाँ भी यहाँ रखने की होती है ना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसका टेस्ट होता ही नहीं है बिना टेस्ट की होती है, तो आप बेफिक्र होकर आप ले सकते हो। लेकिन फिर भी आपको नहीं लेना तो कोई नहीं, आप पानी के साथ गटक सकते हो, ये आसानी हो जाए। बट क्या है कि चूसने से थोड़ा जल्दी हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, अब बची है अपनी 2 गोलियाँ। ठीक है, 3 गोलियाँ हमने कंप्लीट कर ली, अब बची हैं 2 गोलियाँ। तो 2 गोलियों को क्या करना है, उसी टाइम पे तीसरे दिन, उसी टाइम पे सुबह 10 बजे उसी दिन, तीसरे दिन, और उन गोलियों को इसी प्रोसेस से लेना है, पानी के साथ गटकना है। चूसना है तो चूसो, वरना पानी के साथ गटक लो। ओके, ये आपका काम हो गया। इससे आपका क्या होता है, अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि मैम ये हमने गोलियां प्रॉपर ले ली, अब इसका प्रोसेस कब शुरू होगा, कब हमारी ब्लीडिंग होगी, कब हमें ये पता चलेगा भाई हाँ अभी बच्चा अवॉइड हो गया, बच्चा नहीं रहा। तो इसके लेने के बाद आपको 6 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद नॉर्मली हो जाता है। अब किसका बॉडी कितना जल्दी काम करता है वो तो अपना बॉडी होता है, बट है ना, आप 3 या 4 घंटे आप मानकर चलो, काम हो जाता है आसानी से, आप घबराए। लेकिन आपको इसी प्रोसेस से लेना होगा, 1 गोली फर्स्ट दिन, दूसरी गोली उसी टाइम पे, तीसरी गोली भी उसी टाइम पे। इनमें 24 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। ये नहीं आपने 1 गोली ले ली, 2 दिन बाद 1 ले ली, 3 दिन बाद 1 ले ली, ऐसे नहीं होगा। फिर आप बोलोगे कि आपने गलत बता दिया, आपने ये कर दिया, ऐसे नहीं, प्रॉपर अच्छे से लेनी है आपको। ठीक है, 24 घंटे का गैप देना है तीनों बार। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ऐसे आपका ब्लीडिंग हो जाता है। फिर कुछ लोगों का होता है कि ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है, मतलब कुछ लोगों के ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है, चालू ही रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आने स्टार्ट हो जाता है। तो भाई ये बड़ा खतरनाक वाला मैटर होता है। तो आप लोगों का सवाल होगा कि भाई ब्लीडिंग तो हो गई, तो मैम ये रुक कैसे नहीं रही है, ये रुकेगी नहीं रुकेगी। हाँ, ये बात आपने सही बोली है। इसका ब्लीडिंग नॉर्मली तो रहेगा, हाँ, जैसे 10 दिन तो नॉर्मली रहता ही है, और अच्छी खासी ब्लीडिंग आती है 10 टाइम तक, मतलब 10 दिन तक अच्छी खासी ब्लीडिंग होगी। और उसके बाद भी आपका रेगुलर और उसी मात्रा में उतना ही ब्लीडिंग आ रहा है बार बार, तो आपको डॉक्टर को चेक करना है। और वैसे भी जैसे बच्चा कितने टाइम का है उस पर भी ज़्यादा डिपेंड करता है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है ना। बेबी आपका होता है, जितना मंथ होगा आपका उसी टाइम से ब्लीडिंग होगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपको इलाज दे देंगे। आप घर पे इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, डॉक्टर से बातें करें। ठीक है, ये आपका सवाल होता है कि भाई कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इन गोलियों के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये नहीं कि भाई हाँ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ के हद से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इस चीज़ का भी एक साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर इस गोली को लेते हैं तो हमारे चक्कर आते हैं, बहुत सारे उल्टी आते हैं, किसी किसी को दस्त हो जाता है ना, और मितली सी आती है, ऐसे पूरे बॉडी में थकान सी होती है, ऐसे कुछ होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर हद से ज़्यादा हो, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से जाके दवाई ले सकते हो। और बाकी मैंने पहले एक वीडियो बनाया, उसमें बताया था आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना इधर। आपका जो भी सवाल होगा मैं उसका ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बहुत सारा प्यार दीजिए। और मिलते हैं अगले व्लॉग में और अगले अच्छे टॉपिक के साथ, और स्पेशली होने वाला अगला टॉपिक आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।